हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 2020 की पिक्चर MCQ 2020 क्विज। आइडेंटिफाई द पिक्चर। ये पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने पूछा था गणेश, मृदुला, आरक्ता, रूबी, फुले भागवा और फुले भागवा सुपर किस फल के जो है वैरायटीज़ है, एप्पल, ऑरेंज या पोमीग्रेनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, पोमीग्रेनेट यानी अनार। और जिसने सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं वो है वंदना रानी, सूर्यकांत राउतरे, माधुरी मजूमदार मैम और नीरू जायसवाल। चलिए बढ़ते हैं पिक्चर MCQs पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फ्रूट। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो फ्रूट है वो कौन सा फ्रूट है। तो इसके ऑप्शन है पोमीग्रेनेट, ड्रैगन फ्रूट या कीवी फ्रूट। तो इसका जो सही आंसर है, नीचे पता होता है कोई भी आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जिसे हिंदी में पिताया के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। यह स्वाद में तरबूजे और कीवी की तरह लगता है। ड्रैगन की मुख्य पैदावार अमेरिका और दक्षिण एशिया में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्लांट। आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो प्लांट है वो कौन सा है। तो टैमरिन, कार्डमन या जामुन। टैमरिन यानी इमली, कार्डमन इलायची या जामुन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कार्डमन यानी इलायची। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एक्टर। आपको आइडेंटिफाई करना है जो एक्टर है वो कौन है। तो इसका जो ऑप्शन है निर्मल पांडे, सुनील ग्रोवर या आशुतोष राणा। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है निर्मल पांडे। निर्मल पांडे का असली नाम राजकुमार पांडे। उन्होंने अमोल पालेकर की दायरा में जो मुख्य भूमिका की थी तो ये उसी फिल्म का सीन है। उन्होंने वेलेंस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस 1997 में महिला लीड सोनाली कुलकर्णी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो साझा किया था। तो ये है निर्मल पांडे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट बर्ड। ये एक दुनिया की सबसे घातक पक्षी है और आपको पहचान करना है कि ये इसका नाम क्या है। यह है वर्ल्ड की डेडलीस्ट पक्षी, मतलब कि दुनिया की सबसे घातक पक्षी में से एक है। ये सबसे वर्ल्ड की डेडलीस्ट बर्ड है। तो यह है ऑस्ट्रिच, ईमू या कैसोरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है कैसोरी। ठीक है, ये दिखती है ऑस्ट्रिच, ईमू की तरह और इसका नाम है कैसोरी। ये वर्ल्ड की डेडलीस्ट बर्ड है। कैसोरी अपने पैरों के वार के साथ मनुष्य को मारने के लिए जानी जाती है क्योंकि इसके 3 पैर की उंगलियां के अंतरम में एक लंबा नाखून है। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाई जाती है। तो ये है कैसोवरी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। ये देखिए, तो ये है बद्रीनाथ, ऋषिकेश या हरिद्वार। तो फ्रेंड्स, ये है ऋषिकेश और ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है ये। तो ये न्यू ऋषिकेश योगनगरी जो है रेलवे स्टेशन है। आगामी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का एक हिस्सा होगा जो तीर्थयात्रियों को राज्य के सभी महत्वपूर्ण तीर्थों को कवर करने में मदद करेगा। तो ये है ऋषिकेश का जो है न्यू ऋषिकेश योगनगरी रेलवे स्टेशन। आइडेंटिफाई द डिश। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो डिश है वो डिश का नाम क्या है। यह है सीताभोग, बिरयानी या मिहिदाना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सीताभोग। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का एक डिश है। सीताभोग भारत के पश्चिम बंगाल के बर्धमान की प्रसिद्ध मिठाई है। सीताभोग एक स्वादिष्ट मिठाई है जो सफ़ेद चावल या सेवई की तरह दिखती है, जो गुलाब जामुन के छोटे टुकड़ों के साथ मिश्रित होती है। पनीर, चावल के आटे और चीनी से बना सीताभोग अक्सर पुलाव की उपस्थिति देता है जो हालांकि स्वाद में मीठा है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के सीताभोग को 29 अप्रैल 2017 को पश्चिम बंगाल के GI टैग मिला है। ठीक है, ग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है इस डिश को, सीताभोग नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फार्मिंग। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी फार्मिंग की जा रही है। ये देखिए, अच्छे से देखिए।
तो आपको बताना है कि ये जो किस चीज़ की फार्मिंग है, हनी बी फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है या सिल्क वर्म फार्मिंग है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ये हनी बी फार्मिंग भी नहीं है, फिश फार्मिंग भी नहीं है, ये है सी सिल्क वर्म फार्मिंग। ठीक है, रेशम या रेशम की खेती रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों की खेती है। रेशम के कीड़ों की कई वाणिज्य प्रजातियां फिर भी बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बॉम्बिक्स मोरी घरेलू रेशम की इल्ली सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और रेशम कीट का गहन अध्ययन किया जाता है। तो यह है सिल्कवर्म फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। ये है शशांक मनोहर, शशिधर जगदीशन या आदित्य पुरी। तो फ्रेंड्स ये है बी शशिधर जगदीशन, ठीक है, जो कि एचडीएफसी के जो है वो अब नेक्स्ट सीईओ रहेंगे। ये अक्टूबर से चार्ज लेंगे। अभी फ़िलहाल आदित्य पुरी है, जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो आदित्य पुरी है, और जो नेक्स्ट चार्ज लेंगे वो ये लेंगे अक्टूबर से। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई। ये है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है ये कौन है। तो ये है ई श्रीधरन, बी सलीम अली या राजगोपालन वासुदेवन। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है राजगोपालन वासुदेवन, और इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ई श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और राजगोपालन वासुदेवन जो है इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पद्मश्री है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। राजगोपालन वासुदेवन एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन में काम किया है। वर्तमान में वह त्यागराजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने बेहतर, अधिक टिकाऊ और बहुत लागत प्रभावी सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग करके, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका जो है वो विकसित किया है, इसलिए इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजगोपालन वासुदेवन। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्मारक। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्मारक है, ठीक है, ये जो स्मारक है वो कौन सा स्मारक है। ये देखिए, आइडेंटिफाई। तो ये है चेतक स्मारक, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है चेतक स्मारक, ठीक है। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उसका स्मारक है ये। चेतक स्मारक, जिसे चेतक समाधि भी कहा जाता है, भारतीय राज्य राजस्थान में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध चेतक का एक स्मारक है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल वह एक बरसाती नाला उल्लंघकर अनंत वीरगति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो यह है चेतक स्मारक। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द भारत रत्न अवॉर्डी। भारत रत्न से सम्मानित ये जो व्यक्ति है इनकी पहचान कीजिए, ये कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत या नानाजी देशमुख। तो फ्रेंड्स ये है गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत नए नाम से उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1957 में पंत को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला, ठीक है। तो ये है गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टेम्पल। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो टेम्पल है वो कौन सा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है। यह है सिद्धिविनायक टेम्पल मुंबई, सिद्धिविनायक टेम्पल अहमदाबाद या सिद्धिविनायक रत्नागिरी। ये देखिए, तो ये है सिद्धिविनायक टेम्पल अहमदाबाद में है ये। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द रेलवे ब्रिज। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो रेलवे ब्रिज है वो कौन सा रेलवे ब्रिज है। बहुत ही फेमस ब्रिज है। तो इसके ऑप्शन है बोगीबिल ब्रिज, पंबन ब्रिज या वेम्बानंद ब्रिज।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बहुत ही फेमस पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज एक रेलवे पुल है जो भारत की मुख्य भूमि में मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। 24 फरवरी 1914 को खोला गया। यह भारत का पहला समुद्री पुल था और 2010 में बांद्रावली सी लिंक के उद्घाटन तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल रह चुका है। तो यह है पंबन ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द वाटरफॉल विच हैज़ बीन पिक्चराइज्ड इन द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में पिक्चराइज किए गए झरने की पहचान करें। ये जो सीन है फ्रेंड्स, ये कहाँ किधर से लिया गया है? ये जो झरना है ये कौन सा झरना है? ये देखिए, बहुत ही फेमस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी से लिया गया है सीन है। कंचिकुल फॉल्स, दूधसागर फॉल्स या जोग फॉल्स। तो फ्रेंड्स ये था दूधसागर फॉल्स। वो कहाँ है? गोवा में है। दूधसागर फॉल्स भारतीय राज्य गोवा में मंडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है। ठीक है, ये जो है ये दूधसागर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द आइडल लोकेटेड एट विच टेम्पल। किस मंदिर में ये मूर्ति है? ये देखिए, ये है मूर्ति और आपको इससे पहचान करना है कि कौन सा टेम्पल में ये मूर्ति है। ये देखिए, तो ये है तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल या जगन्नाथ टेम्पल। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और ये जो है ये कौन है? विष्णु जी है, जो कि सोई हुई मुद्रा में है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी नाम से विख्यात है। ये देखिए, ये जो है ये देखिए, और इनकी जो नाभि से भी फूल जो पद्म दैट इज लोटस, और उसमें कौन है? लक्ष्मी जी बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द मूवी। आपको आइडेंटिफाई करना है ये मूवी। तो इसके ऑप्शंस है फिर हेरा फेरी, माला माल वीकली या भूल भुलैया। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूल भुलैया से लिया गया है और ये है राजपाल यादव। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है इनको। ये है सावित्रीबाई खानोलकर, पद्मजा नायडू या सुचिता कृपलानी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है सावित्रीबाई खानोलकर। ठीक है, जिन्होंने परमवीर चक्र जो है वो डिज़ाइन किया है। सावित्रीबाई खानोलकर एक डिज़ाइनर थी जो भारत की सर्वोच्च सैन्य सजावट परमवीर चक्र को डिज़ाइन करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये है सावित्रीबाई खानोलकर, डिज़ाइनर ऑफ परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 18, आरके फिल्म लोगो इज टेकन फ्रॉम विच मूवी। आरके फिल्म लोगो किस फिल्म से लिया गया है? ठीक है, ये जो आप आरके का लोगो है ये है ना, और ये जो है ये आपको बताना है किस मूवी से लिया गया है। बहुत ही फेमस मूवी है, श्री 420, मेरा नाम जोकर या बरसात। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बरसात से लिया गया है। ठीक है, जो कि नरगिस और राज कपूर जी है। आरके स्टूडियोज का लोगो फिल्म बरसात के एक बहुत ही फेमस दृश्य से लिया गया है, जो इसके पोस्टर पर भी फीचर हुआ है। पोस्टर में राज कपूर के साथ नरगिस के हाथ में और दूसरे में वायलिन थामे हुए। ये देखिए, राज कपूर नरगिस और दूसरे हाथ में है वायलिन। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द टेम्पल। आपको आइडेंटिफाई करना है ये खूबसूरत सा जो टेम्पल है वो कौन सा टेम्पल है, कहाँ का है। आइडेंटिफाई द टेम्पल। ये देखिए, अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली, लोटस टेम्पल या गजानन महाराज टेम्पल शेगांव। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ये है अक्षरधाम टेम्पल, न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द टॉम्ब। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो टॉम्ब है ये कहाँ कौन सा है। ये है बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये सफदरगंज टॉम्ब दिल्ली या लाल किला न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है ये है सफदरगंज टॉम्ब दिल्ली।
सफदरगंज का मकबरा भारत के दिल्ली में एक बलुआ पत्थर और संगमरमर की समाधि है। इसका निर्माण 1754 में नवाब सफदरगंज के लिए मुगल साम्राज्य शैली के उत्तरार्ध में हुआ था। तो ये कौन सा है? सफदरगंज टॉम्ब। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपके लिए है, ये आइडेंटिफाई द मूवी। आपको इस सीन से आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो मूवी है ये कौन सी है। ये देखिए, आइडेंटिफाई द मूवी, दामिनी, चांदनी या हिना। अगर आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।